थी। फिर बाद में एक लोग थे तो उन्होंने बोला कि अरे इतना दवाई कर रहे हैं आप, सही नहीं हो रहा है, क्या पता एक बार झाड़ फूँक करवा के भी देख लीजिए। तो हमारे घर पे एक पंडित जी हैं, उन्हीं से हम लोग पूछ के सारी काम करते हैं। तो फिर उनको हम लोग बुलाए तो फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई साया है, भूत प्रेत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपनी आवाज़ में रिप्रेजेंट करूँगा। आज की जो कहानी है वो हमें नेहा ने बताई है, जो कि यूपी के मऊ जिला में रहती है। उन्होंने बताया 2021 में उनके ब्रदर के साथ एक बहुत अजीब घटना हुई थी और शायद ये घटना किसी की गलती और किसी की सीख बन सकती है। मतलब आप इस घटना से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मऊ डिस्ट्रिक्ट में शुरू से रहता आया है और बहुत खुशहाल परिवार है। उनके जो भाई है वो बहुत पढ़ने वाले थे। 2021 में उन्होंने इलाहाबाद में एक कॉलेज में अप्लाई किया था पॉलिटेक्निक के लिए और अच्छी किस्मत होने की वजह से उस कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो गया था। कहते हैं ना, मऊ डिस्ट्रिक्ट अपनी दबंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आए दिन वहाँ पर लड़ाइयाँ देखने को मिलती है और न्यूज़ में भी मऊ ज़िले के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं। और ऐसा ही इंसिडेंट उनके कॉलेज में उनके दोस्तों के साथ हुआ। नेहा ने बताया कि उनके ब्रदर का नाम था आदर्श, जो कि इलाहाबाद में एक कॉलेज में गए थे रहने के लिए। वहाँ पर उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए एक रूम लिया था, लेकिन रूम बहुत महंगा होने की वजह से कुछ दोस्त थे जो शेयरिंग में रहा करते थे, जो आदर्श को काफ़ी चिढ़ाया करते थे उसके चंचल स्वभाव के लिए। आदर्श बहुत शांत रहना पसंद करते थे और ये चीज़ आदर्श को सबसे अलग बनाती थी, क्योंकि कॉलेज में पूरे दिन हल्ला गुल्ला हुआ करता था और आदर्श पढ़ा करते थे। लेकिन एक दिन आदर्श को उसके दोस्तों ने चैलेंज दिया, एक ऐसा चैलेंज जो शायद बोलते हैं ना कि बुरी किस्मत से भी बुरा होता है। कहते हैं ना कि इंसान अगर ऊँट पे बैठा और उसकी किस्मत बहुत बुरी हो तो कुत्ता ऊँट पे बैठे इंसान को भी काट लेते हैं। आज कुछ वही हुआ। उसके दोस्तों ने एक ऐसा चैलेंज दिया जो शायद उसके लिए दबंगाई दिखाने का मौका था। कहते कि उस कॉलेज में सबसे टॉप फ्लोर जो था वहाँ पर एक रूम था जिसमें पहले कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो पूरा फ्लोर बंद रखा जाता था। जो उस कॉलेज के वार्डन थे हॉस्टल के, वो मना किया करते थे बच्चों को कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा रात के समय खासकर। और आदर्श के जो दोस्त थे उन्होंने आदर्श को चैलेंज दे दिया कि आदर्श, अगर आज तुझ में हिम्मत है तो आज रात को तू वहाँ पर जाके दिखा दे, पूरी जिंदगी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। आदर्श ने भी दबंगाई दिखाने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और कहते हैं ना कि किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी थी। रात का वक्त था और आदर्श सीढ़ियों की ओर बढ़ता चला गया। बीच रास्ते में उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई आइडेंटिटी उसके आगे पीछे है, और इस चीज़ को सोचकर आदर्श जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। आदर्श के पसीने छूटने लगे थे ये सोचकर कि अचानक से अभी तक जो खाली हॉस्टल था वहाँ पर कौन आ गया। कहते हैं कि कभी कभी भगवान का इशारा मिलता है और आदर्श को लगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, और वो अपने रूम में वापस आ गए। रूम में आने के बाद रातों रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। 2 दिन तक वो हॉस्टल में रहे जहाँ पर उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती थी और अजीब अजीब सी वॉमिटिंग और सर दर्द उनको रहा करता था। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को रिलेट नहीं किया कि क्या हॉस्टल के वहाँ हिस्से में जाने से उनको ऐसा कुछ हुआ है। उन्हें लगा नॉर्मली ठंड लग गई होगी, सर्दी का वक्त था। उन्होंने इस चीज़ को बहुत नॉर्मल समझा और वो अपने घर वापस आ गए मऊ में। वहाँ पे आने के बाद नेहा ने बताया कि उनके भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, उनका वज़न टूटने लगा। आए दिन उनको अजीब अजीब से बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। उनका वज़न इतना ज़्यादा टूट गया था कि जब भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो डॉक्टर को कोई टेस्ट करने पर कोई बीमारी नहीं मिलती थी। बस डॉक्टर ये बोल देते थे कि कोई ना कोई कमज़ोरी है जो हो जाएगी रिकवर। लेकिन आदर्श ने अपने घर पे ये चीज़ बता दी थी कि उन्हें एक चैलेंज मिला था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, और आधे रास्ते में जब उन्हें ऐसा कुछ लगा उनके आगे पीछे कुछ है तो वो वापस आ गए। उस दिन से उनके साथ ये होने लगा था। घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि तुम अपने दिमाग में इस चीज़ को घर मत करो, लेकिन जो सोचने वाली बात ये थी वो ये थी कि आदर्श का जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब उसे खून की उल्टियाँ आने लगी थी और बहुत ज़्यादा शरीर वीक हो गया था। आए दिन उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया जाता था और डॉक्टर्स टेस्ट में कुछ भी पता नहीं कर पाते थे। तो आदर्श के जो रिलेटिव्स थे एक दिन वो उनके घर आए थे आदर्श को देखने के लिए, और उन्होंने कहा कि क्यों ना पंडित जी को दिखा दो।
जो उनके बहुत पुराने पंडित थे नेहा के घर के। पंडित जी घर आए और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जहाँ पर नेहा ने कहा, अक्षय सर जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ शायद ऑडियंस भी सुन के उसका बहुत ज़्यादा डर जाएगी। पंडित जी ने उन्हें देखकर बोला कि हालात बहुत बुरे हैं, हमें जल्दी से जल्दी पूजा करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद नेहा और उनका पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से दहल गया था कि आदर्श को ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों अभी जो आप सुनने वाले हो उसको सुन के थोड़ा सा आप घबरा जाओगे। पूजा वाले दिन आदर्श को 7 लोगों ने पकड़ा हुआ था और आदर्श सबको उठा कर फेंक रहे थे। कहते जब ये एंटिटी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है और हम किसी को कुछ अपने आगे समझते नहीं है। अगर हमने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली कि अब हम पूरी तरीके से पोजेस हो गए हैं तो जो दूसरी एंटिटी होती है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी को टेक ओवर कर लेती है। और आदर्श के साथ शायद कुछ ऐसा ही हो गया था। नेहा ने बताया ये इंसिडेंट देखने के बाद वो बुरी तरीके से रोने लगी और उनके घर में जितनी भी फीमेल्स थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जितने भी वहाँ लोग थे उन्होंने आदर्श को टाइट पकड़े रखा जब तक वो पूजा संपन्न नहीं हो गई। पूजा संपन्न होने के बाद आदर्श नॉर्मल हुए थे और पंडित जी का कहना था कि 5 से 6 स्पिरिट्स थी जिन्होंने आदर्श को घेर रखा था। वो आए दिन आदर्श को अंदर से खा रहे थे, उसका खून पी रहे थे, उसका मांस खा रहे थे, जिसकी वजह से आदर्श जो था कमज़ोर होता जा रहा था। अगर 8 से 10 दिन और आदर्श के ऊपर निगरानी नहीं रखी जाती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं रहते। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोस्तों बिलीव कीजिए मेरे पास आए दिन ऐसी स्टोरी आती है जहाँ पर मुझे बताया जाता है कि इंसान धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। कहते हैं ना कि पोजेशन की स्टेजेस होती हैं जहाँ पर पहले उन्हें सुनाई देता है, दूसरे में उन्हें दिखाई देता है और तीसरे में टेक ओवर करने की कोशिश होती है। और अगर कोई स्पिरिट इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है तो वो उस इंसान को अपने साथ ले जाती है। ऐसा ही कुछ आदर्श के साथ होने वाला था, लेकिन सही वक्त पर जो पंडित जी आए थे उन्होंने आदर्श के शरीर से उन आत्माओं को मुक्त किया और आदर्श को बचा लिया। फिलहाल आदर्श जो है वो ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के बाद शायद वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं। ऊपर वाले रूम में नहीं जाना है तो उनके सारे फ्रेंड्स बोले क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है। उन्होंने बस मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि नहीं जाना है। ऐसे लड़कों का दिमाग कतरंगी होता है तो फिर उन्होंने भैया को बोला, भैया जबकि इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, भूत प्रेत थे, तो उन्होंने सोचा कि जाके देखते हैं क्या पता क्या होगा। तो वो गए, अचानक से उनकी तबीयत वहाँ पे बिगड़ गई। फिर अचानक से उनकी तबीयत मतलब बिगड़ती चली गई तो घर चले आए भैया। हमारा घर मऊ के दौरी घाट में है तो दौरी घाट में भैया उनको मतलब भैया को लोग लेके आए। फिर भैया की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, बहुत ही पतले हो गए। तो फिर इतनी दवाई करने के बाद पता ही नहीं चल रहा था, बस उनका ब्लड लॉस हो रहा था। हम बस यही बताया जा रहा था खून की कमी हो गई, खून की कमी और क्यों कमी हो रही है ये बात नहीं पता चल रही थी। फिर बाद में एक लोग थे तो उन्होंने बोला कि अरे इतना दवाई कर रहे हैं आप, सही नहीं हो रहा है, क्या पता एक बार झाड़ फूँक करवा के भी देख लीजिए। तो हमारे मतलब घर पे एक पंडित जी हैं, उन्हीं से हम लोग पूछ के सारी काम करते हैं। तो फिर उनको हम लोग बुलाए तो फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई मतलब साया है, भूत प्रेत है। तो फिर उन्होंने हम लोगों के आँख के सामने मतलब आए, पूजा वगैरह हुआ और इन भैया को जितने भी मतलब चाचा लोग थे, घर के अगल बगल के चाचा लोग थे, सारे लोग पकड़े हुए सबको फेंक दे रहे थे। ऐसे मतलब ऐसी चीज़ देख के एकदम मतलब मैं शौक हो गई कि हाँ सच में, मुझे भी नहीं लगता था कि हाँ ऐसे भूत वगैरह होता है, पर देख के मैं खुद शौक रह गई कि हाँ ये हो क्या रहा है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अक्षय वशिष्ठ उससे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।